नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। कांग्रेस के गढ़ उत्तर प्रदेश की अमेठी से आपके लिए लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश, क्यों दें आपको वोट। अमेठी से संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुनकर संसद पहुंचे, लेकिन उसके बाद भी अमेठी की हालत क्या है हम उस पर बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के बाद 1977 और 1998 में कांग्रेस को यहां से शिकस्त मिली, लेकिन इस बार कांग्रेस की राह यहां से आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि स्मृति ईरानी जो कि टीवी की बहू है, उन्हें उतारा है बीजेपी ने और आम आदमी पार्टी ने कवि कुमार विश्वास को मैदान में उतारा। तो शुरुआत करते हैं अपनी इस खास पेशकश की। हमारे साथ है खास मेहमान, कांग्रेस से योगेंद्र मिश्रा, बीजेपी से गोविंद सिंह, आम आदमी पार्टी से अजय विक्रम सिंह और बीएसपी से शशिकांत तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अमेठी की हालत पर हमारे साथ एक बीजेपी से गोविंद सिंह, आम आदमी पार्टी से अजय विक्रम सिंह और बीएसपी से शशिकांत तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अमेठी की हालत पर हमारे साथ एक गीतकार हैं जिनसे हम शुरुआत करेंगे उनकी शेर से। जी बिल्कुल, जो भी प्रत्याशी यहाँ से खड़े हैं माननीय, मैं सबको बताना चाहूंगा कि अमेठी की जनता का एक छोटा सा दर्द है। अमेठी आज भी बदहाल है, कहती है कि कल से भी ज्यादा बुरे मेरे आज हाल हो गए, और आपने समझ लिया कि हम खुशहाल हो गए। और कैसे मान लें कि हमारा अमेठी तरक्की पर है, जहां गरीब के बच्चे को दूध मिले कई साल हो गए। जी योगेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे, राहुल गांधी यहाँ पिछले 10 साल से सांसद हैं, सिर्फ इन 10 सालों में 5 बड़ी चीजें जनता को बताया। देखिए, 5 ही नहीं 50 बड़ी चीजें हैं, जनता यहाँ की जानती है। 50 बड़ी कह के आप शायद परेशान हो जाएंगे, 50 नहीं बता पाएंगे। नहीं, बिल्कुल बताएंगे। तो बताइए, 50 बताइए। यहाँ पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, जो कि शायद पूरे गुजरात में नहीं है, वो अमेठी के अंदर है। ये बताइए, पहले प्राइमरी एजुकेशन लेंगे तब तो पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के लायक बनेंगे। प्राइमरी एजुकेशन के लिए राहुल जी के प्रयास से यूपीए सरकार ने शिक्षा का अधिकार जो कानून बनाया कि हर विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में अच्छे शिक्षक रखे जाएं, उनका एक मानक। आगे और नाम, जल्दी से नाम बताइए। 50। इसके अलावा उन्होंने गन फैक्ट्री यहाँ पर बहुत बड़ी लगाई। 3। और मालविका जो बंद पड़ी थी उसको सेल में उन्होंने कन्वर्ट कराया, और आज की तारीख में बहुत बड़ा, अभी तक शुरू नहीं हुई है। और बीएचएल प्लांट जो राजीव जी के समय में लगा था उसको पहले चले गए। सिर्फ 10 साल की 50 चीजें आप बता रहे थे। इंदिरा गांधी ने चिकित्सालय, राहुल जी आप अभी 10 साल की 50 चीजें बता रहे थे। वो 10 साल के अंदर का ही है, इंदिरा गांधी ने चिकित्सालय। चलिए और बताइए। जितने लोग बैठे हैं सब उसका लाभ बताइए, आगे और बताइए। इसके अलावा तमाम बड़ी चीजें हैं। सीआरएफ यहाँ पर जो है, सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर, उसके हम क्या आगे बढ़िए और बताइए। ट्रिपल आईटी उनकी देन है। शुरू हो गई? बिल्कुल शुरू नहीं हो गई, कम से कम 4 बैच निकल चुके हैं। और इसके अलावा तमाम बड़ी चीजें उन्होंने यहाँ पर की। अभी फूड पार्क का उन्होंने शिलान्यास किया। शुरू हो गई फूड पार्क? शुरू नहीं हुआ है, शुरुआत होने जा रही। कोई चीज आप एक घर बनाते हैं तो 1.5 साल लगता है, उधर 10 साल लग गए। अभी 10 साल नहीं लगे। 10 साल में यहाँ पर बहुत काम हुए। तमाम एनएच बड़े बड़े उन्होंने दिए हैं, 7 एनएच की हालत मैं आपको बताऊं। सुल्तानपुर रायबरेली की स्थिति क्या है आपको पता होगा। प्रतापगढ़ जगदीशपुर की क्या स्थिति है, अमेठी बाईपास की क्या स्थिति। मैं आपको बता दूं, लखनऊ से वाया जगदीशपुर, सुल्तानपुर, बनारस तक का जो एनएच है 4 लाइन, वो राहुल जी के प्रयास से हुआ। वो अभी शुरू हुआ? बिल्कुल शुरू हुआ है, शुरू हुआ। कांग्रेस ने विकास किया है। अभी रायबरेली से आप गौरीगंज तक आने के लिए सड़कों पे इतने गड्ढे हैं कि कोई भी सड़क सही नहीं है, जो सड़कों की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का अधूरा विकास है। स्कूल है, टीचर नहीं है, अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है, सड़क में पत्थर है, डामर नहीं है, नल में पानी नहीं है। योगेंद्र जी, शायद अब ये बहुत तारीफ हो गई, अब इससे ज्यादा मुझे करने की जरूरत नहीं है। गोविंद सिंह जी, मेरा सवाल आपसे ये, बीजेपी को 2004 में 55,438 के आसपास वोट मिले, 2009 में 37,570 के आसपास। गोविंद सिंह जी, इतने वोटों में विधानसभा चुनाव शायद जीता जा सकता है, लेकिन लोकसभा की राह तो मुश्किल है। जी, ये 2014 है ना, ये 2004 है ना, 2009 है। तो इतना बड़ा कौन सा करिश्मा कर दिया आपकी पार्टी ने? करिश्मा, मोदी लहर चल रही, मोदी का तूफान चल रहा है। जो विकास का मॉडल उन्होंने दिखाया है, उसी पे इसलिए भारत की जनता वोट देने जा रही है। यानी पार्टी का और कोई नेता नहीं, सिर्फ मोदी लहर के सहारे आप इस बार कीर्तिमान हासिल करेंगे? नहीं, जो हमारा नेता मोदी है, तो मोदी के नाम पर, मोदी के गुजरात के मॉडल के विकास पर हमको वोट मिलने जा रहा है। यही वजह है कि अब तक आप अमेठी में कमजोर उम्मीदवार उतारते थे, इस बार स्मृति ईरानी एक चेहरे को उतारा है कि मोदी लहर के सहारे शायद नहीं अपार हो जाए। जी, ये भी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार हमने एक मजबूत प्रत्याशी उतारा है। और अब तक कमजोर क्यों उतारते थे? अब तक कमजोर क्यों उतारते नहीं था, वो लहर होती है, वोट के राजनीतिक समीकरण होते हैं। अब समीकरण हमारा बदला है। लहर की बात जहां तक है, मैं ये कहता हूं कि समंदर नफरतों और लाशों का सफीना है। समंदर जिसको ये लहर कहते हैं, समंदर नफरतों और लाशों का सफीना है। हथेली खून से रंगी है, माथे पर पसीना है।
पूछ लेते हैं, माथे पर पसीना है गोविंद जी? किसका जवाब दें? इनके माथे पसीना इनको आ रहा है। इनके बड़े बड़े नेता, इनके 6 मंत्री आज की तारीख में, रक्षा मंत्री एक एंटोनी साहब, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब, मनीष तिवारी, जयंती नटराजन, पी पुरंदरी, बीसी बासन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पसीना इनको आ रहा है कि मुझे? इनके 6 से 7 लोग तो आपने पार्टी में ले लिए इनके। हाँ ले लिए, तो जो नहीं लड़ रहे हैं क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? 16 मई तक वो रक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं, फिर भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इनकी पार्टी से आपकी पार्टी में लोग क्यों आ गए? अरे हमारी में उनको लहर दिख रही है। जो यहाँ नेता लोग तो वही तलाशते हैं, जो जीतता है उसी के पास आते हैं। इनके पास को क्यों नहीं चला गया कोई? चलिए, इनके पास क्यों नहीं गया, कुछ लोगों से और सवाल लेंगे। मेरा सवाल आपसे ये, अजय विक्रम जी, कुमार विश्वास यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। कुमार विश्वास विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे हर्षवर्धन के खिलाफ। जैसे ही विधानसभा के नतीजे आए, विश्वास में आत्मविश्वास आया और अति आत्मविश्वास में अमेठी में कूद गए। ये बिल्कुल अति आत्मविश्वास की बात नहीं है। हमारी पार्टी की पूरी नीतियां थी कि जो कांग्रेस और बीजेपी के सबसे भ्रष्ट चेहरे हैं उनके खिलाफ हमारा कोई बड़ा मैं सिर्फ कुमार विश्वास की बात कर रहा हूँ। विधानसभा चुनाव लड़ने से डर रहे थे वो। कुमार विश्वास हमारी पार्टी के सब बहुत बड़े चेहरे हैं। मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ कि जो भी भ्रष्ट लोग हैं, जो कांग्रेस को, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल, विधानसभा चुनाव लड़ने से डर रहे थे, नतीजे आने के बाद उन्हें लगा कि कहीं से भी चुनाव लड़ने जीत जाएंगे। विधानसभा चुनाव लड़ने से डर रहे थे, ये आपका अपना परसेप्शन हो सकता मैं उनका बयान सुनाता हूँ। कुमार विश्वास ने कहा विधानसभा चुनाव न लड़ने पर कि मेरे अंदर उतना समर्पण नहीं जितना केजरीवाल और सिसोदिया में है, मैं ये सब नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। कुमार विश्वास के साथ है क्या आप? सर मैं संक्षेप में। सर मैं आम आदमी पार्टी का ही गोरखपुर का मैं सदस्य हूँ। पार्टी हमारे यहाँ पे चुनाव के बाद कुर्सी के खातिर अपने पद से हट गई है। पार्टी हमारे पूरे पूर्वांचल, कुर्सी किसे चाहिए? केजरीवाल को? केजरीवाल साहब को। हमारे यहाँ कई हजार करोड़ों का टोपी का घोटाला किया गया। 2 रुपए की टोपी 10 रुपए की, 2 रुपए की टोपी 10 रुपए में बेची गई। टोपी घोटाला भी चल रहा है, 2 की टोपी 10 की बेच रहे हैं आप, और केजरीवाल जो है सत्ता के लिए सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, हमारे पास है तमाम लोग आते हैं कि मैंने जी सदस्यता ली थी, मैंने जी ये किया था, मैं तो आम आदमी पार्टी के संयोजक रहे गोरखपुर के। क्या कह रहे हैं आप? मनीष संजय सिंह को कैसे प्रवक्ता बना दिया आम आदमी पार्टी ने? वो पद नहीं है। मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव प्रवक्ता है। जी क्या? केजरीवाल से लेकर के कुमार विश्वास तक, आम आदमी तक एक ही पद है। सब आम आदमी पद नहीं है। जी क्या कह रहे हैं? मेरा सवाल आपसे ये कि धर्मेंद्र प्रताप सिंह हमेशा यहाँ दूसरे नंबर पर रहते हैं, तो सवाल ये कि सुना मैंने वो प्रचार भी इसीलिए नहीं कर रहे कि जीत रेस में तो बहुत से घोड़े हैं, उनका कहीं नंबर नहीं आने वाला। नहीं, आपको मुझे लग रहा भाजपा और कांग्रेस वालों के साथ चाय आपने पी ली है। ऐसा चाय तो मैं आपके साथ भी पी लूंगा, वो अपराध नहीं है। लेकिन आपको उन्होंने पहले मिलके सारी बात, आपकी चाय से याद आई कि मैंने सुना है वो सिर्फ प्रचार वहीं करने जाते हैं जहां उनका रिश्तेदार होता है, वहां 4 लोगों के साथ चाय पी के आगे बढ़ जाते हैं। अपने प्रचार करता है। बहुजन समाज पार्टी के बारे में एक बात जान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसके हर बूथ पे वोटर हैं, और वो इस समय जो है खेतिहर मजदूर ज्यादा हैं, वो लोग खेतों में हैं, वो आपको चौराहे पे भाषण करते नहीं लगेंगे। तो इस बार आप जीतेंगे? बिल्कुल, हम जीतने के लिए लड़ते हैं और रनर हमेशा हम ही रहते हैं। तो इस बार क्यों? ये इस बार क्यों नहीं, इस बार हम जीतेंगे चुनाव। यानी कुमार विश्वास भी हारेंगे, स्मृति ईरानी भी हारेंगे और राहुल गांधी भी। ये तीनों लोग बाहर से हैं। धर्मेंद्र सिंह ही अकेले अमेठी से हैं। बहुजन समाज पार्टी हमेशा लोकल कैंडिडेट देती है, इंपोर्टेड कैंडिडेट नहीं लाती है। इंपोर्टेड कैंडिडेट के नाम पे ये लोग लड़ते हैं। वो यहाँ से यही के रहने वाले हैं, यही के लाल हैं और अमेठी के लाल। योगेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये कि स्थिति ये है कि हॉस्पिटल नहीं है यहाँ, कोई हॉस्पिटल है यहाँ? क्यों नहीं है हॉस्पिटल? बताइए। संजय गांधी हॉस्पिटल कौन से सन में बना था? ये राजीव जी की देन है, उस समय अभी 10 सालों की बात कर रहा हूँ। कितनी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर? यूनिवर्सिटी तो नहीं है, लेकिन इसके अलावा बड़े बड़े। अब जब आपने विश्वविद्यालय नहीं खोला, बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? उड़ान अकादमी, इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी को यूनिवर्सिटी का दर्जा राहुल जी ने उड़ान अकेडमी में तो तब लोग जाएंगे। गुजरात में नहीं है। कम से कम 10 चीजें यहाँ पर ऐसी हैं जो पूरे गुजरात। आप हर बात की तुलना गुजरात से क्यों करते हैं? ये कह रहे हैं कि भाजपा के लोग जो झूठी बातें करते हैं, गुजरात मॉडल। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं राहुल गांधी अमेठी नहीं चला पाए, देश कैसे चलाएंगे? हम वही चीज कह रहे हैं कि जो चीजें अमेठी में गांधी परिवार की देन है, वो पूरे गुजरात में नहीं है। और एक चीज गुजरात मॉडल का बता दें कि इससे युवा प्रभावित होता है, इससे लोगों से पूछ लेते हैं, क्या आपको रोजगार मिला है? यहाँ पर रोजगार मिला आपको? कोई सब बेरोजगार है। 99% यहाँ बेरोजगार है। रोजगार तो नहीं मिला है। रोजगार नहीं मिला है। रोजगार नहीं मिला। विश्वविद्यालय? कोई विश्वविद्यालय नहीं, कोई रोजगार नहीं मिला। कि वरुण गांधी ने पिछले दिनों कहा कि राहुल जी ने अमेठी में बहुत काम किया। वरुण गांधी तो खुद ही मान रहे काम किया,
तो किस बिना पर आप चुनाव? उनको जानकारी नहीं थी जो महिला समूहों किसी भी युवा को अमेठी में राहुल गांधी को इसलिए नहीं वोट देना चाहिए कि इन्होंने इसी अमेठी में कहा था कि अमेठी के नौजवानों को जिस फैक्ट्री में हम नौकरी दिला देते हैं वो फैक्ट्री बंद हो जाती है। इसका मतलब उनका कहना था कि अमेठी का नौजवान कामचोर है। तो अब कामचोर कहने के बाद भी अमेठी की जनता क्यों जिता रही है आपको? आपको 2 वोटों में 55,000 और 37,000 वोट मिले 2 चुनाव में। लिसन मी, उसके बाद अभी वोट नहीं हुआ है, अब वोट होने जा रहा है। इसमें 10 साल से जीत रहे हैं। नहीं, ये अभी बीच में उससे पहले सोनिया गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, ये 2009 के बाद का उनका बयान है। इस बार इस बार आप बड़ा उलटफेर करने वाले हैं। पूरे हिंदुस्तान में होने जा रहा है। अजय विक्रम सिंह जी, आपसे मेरा सवाल ये कि कुमार विश्वास सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लंबी फहरिस्त मैं आपको बताता हूं। वाल्मीकि पर विवादास्पद टिप्पणी की, धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई, एफआईआर उन पर। वीडियो क्लिप आई, इमाम हुसैन पर विवादास्पद टिप्पणी की। एक वीडियो क्लिप आई जिसमें रंगभेदी टिप्पणी की केरला की नर्स के खिलाफ। स्मृति ईरानी को ईरानी और पाकिस्तानी कह रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन हुआ, विधानसभा से पहले अवैध रकम जुटाई जा रही थी और विश्वास का भी उसमें नाम था। और हालियापुर में, हाल की बात है, कुछ लोग नाराज थे विकास ना होने से। कुमार विश्वास बोले वोट करें या ना करें, मेरे बेटे की बारात नहीं जानी है। तो क्या एक शख्स जो यहां से चुनाव लड़ रहा है इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है, वो सही है? देखिए, इन बातों को आप जिस रेफरेंस में उन्होंने कही है, उन रेफरेंस को पीछे हटा देते हैं आप लोग। जरा आप रेफरेंस दे दीजिए एक एक करके। जब हलियापुर की जहाँ तक बात आती है, उन्होंने कहा हमको वोट न दें, बेटे की बारात नहीं जानी। बारात नहीं जानी। आप हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं और फिर ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? कुमार विश्वास हाथ जोड़ के वोट नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने कहा हाथ जोड़कर वोट नहीं मांगते? बिल्कुल नहीं मांगते। कुमार विश्वास बिल्कुल कभी भी हाथ जोड़ के वोट नहीं मांगते। कैसे मांगते? उन्होंने सीधा बताया कि अगर आपको अपनी बदहाली को बचाना है, अमेठी को बचाना है, यानी आप कुमार विश्वास को वोट दें तो खुद एहसान करें। बिल्कुल एहसान करें, अपने ऊपर एहसान करें, क्योंकि आपने 60 साल ऐसे भाई एक गजब का उम्मीदवार शायद पहली बार चुनाव में मिला है। कुमार विश्वास केवल यहाँ हाईलाइट होने के लिए राहुल जी के खिलाफ आए हैं और उनका कुछ नहीं। कुमार विश्वास आखिर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हैं? पहली बार उन्होंने इस तरह की बयान नहीं दिया। राहुल जी को जिताने आए हैं वो, इसके लिए ऐसे ही असंसदीय भाषा का वो खुद राहुल गांधी को जिताने आए। निश्चित। शशिकांत जी, मेरा सवाल आपसे ये कि बड़े बड़े योद्धा मैदान में हैं, दूसरे नंबर पर आप हमेशा रहे हैं, सरकार भी आपने चलाई है। अमेठी को आपकी सरकार, जब बीएसपी की सरकार रही, क्या कुछ दिया आपने? आपको जानकारी होनी चाहिए अमेठी को जो समग्र विकास करना चाहिए, जिससे किसी भी पार्लियामेंट या किसी भी जगह का सबसे ज्यादा विकास होता है, उसके लिए बहन कुमारी मायावती जी ने अमेठी को खुद एक जिला बना के घोषित कर दिया और जिले के नाम पर सारी मशीनरी यहाँ पे इकट्ठी है। आज 1 साल भाजपा की सरकार थी केंद्र में, 98 से लेकर 2004 तक, और 1.5 साल इनके सांसद भी थे। इनसे पूछिए कि 6 साल भाजपा ने क्या किया सेंट्रल में यहाँ थी, इनसे पूछिए। गोविंद जी, इस सवाल का जवाब दें आप। अरे मिस्टर, इनको पता नहीं है, मेठी चिल्ला रहे हैं। जो अटल जी ने कर दिया, सड़कों का पूरे हिंदुस्तान में जाल बिछा दिया, पोखरण परीक्षण करके पूरे दुनिया में भारत का परचम लहरा। मैं भी जोड़ दूं, संसद पर हमला उन्हीं के कार्यकाल में हुआ, करगिल उसी में हुआ, बंगारू लक्ष्मण उसी में हुआ। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर चोरी का आरोप है। आज भी जो है, अभी वो हेलीकॉप्टर घोटाले में है, बोफोर्स में क्वात्रोची का क्या किया इन्होंने। आप खुद को अलग नहीं कर सकते इनसे। आपकी सरकार के दौरान भी आप पर इल्जाम लगे। वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है। इस वक्त हम अमेठी में, राहुल गांधी अमेठी से सांसद हैं और इस बार कई बड़े योद्धा मैदान में, यानी जीत थोड़ी टफ है। आपको लग रहा है जीत कठिन है? सोनिया गांधी 10 साल बाद प्रचार करने के लिए आई। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जीत कठिन नहीं है। पिछली बार हम लोगों ने सांसद चुना था, इस बार अमेठी की जनता, अमेठी के लोग जो गांधी परिवार से स्नेह और प्यार करते हैं, प्रधानमंत्री चुनने। ये बताइए, जीत का मार्जिन बढ़ने वाला है या कम होने वाला? जीत का मार्जिन बढ़ने वाला है। 5 लाख से हम लोग चुनाव जीतने वाले हैं। ये 5 लाख से चुनाव जीतने वाले? बिल्कुल। वोटिंग कितने लाख होने वाली है? वोटिंग 8.5 लाख होगी। 8.5 लाख वोटिंग होगी, 5 लाख वोट आपको मिलेंगे। 5 लाख से चुनाव जीतने वाले हैं। सर, अभी सोनिया गांधी नंदमार में सभा की थी, आप लोग अगर गए हो तो उनकी संख्या कितनी थी, जितनी जनता वहां जुटी। और नरेंद्र मोदी पूरे भारत में चाहे जहां जा रहे हैं, 3 लाख से लेके 8 लाख की भीड़ इकट्ठा हो रही है। अभी आपने बनारस का नामांकन देखा होगा, इनको लग रहा है कि 5 लाख से जीतेंगे तो इनका अपना आंकड़ा होगा। अरे इस बार यहाँ, लेकिन अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये कि स्मृति ईरानी यहाँ से जीतने आई हैं
और या फिर राहुल गांधी की जीत का मार्जिन अगर सिर्फ कम कर पाए तब भी उनके लिए जीत है? चुनाव जीतने के लिए इस बार लड़ रहे हैं। क्या आप जीतने के लिए आए हैं, खासतौर पर कुमार विश्वास, या सिर्फ राहुल गांधी का जीत का मार्जिन अगर कम कर दिया? क्योंकि कांग्रेस कह रही राहुल किसी उम्मीदवार के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, अपना जीत का मार्जिन खुद बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। अगर आपने वो मार्जिन कम कर दिया तो क्या कुमार विश्वास की वही जीत है, भले ही हार गए? बिल्कुल ये बात नहीं है, हम चुनाव जीत रहे हैं और कम से कम 2 लाख वोट से हम चुनाव आज की तारीख में जीत रहे हैं। हमारे पास वो सर्वे 2 लाख से आप जीत रहे हैं, 5 लाख से आप जीत रहे हैं, सब अमेठी से ही लड़ रहे हैं, कहीं बाहर से? सब लोग अमेठी से ही लड़ रहे हैं। जो है मानसिक रूप से ज्यादा अपने को इंटेलिजेंट दिखाते हैं, उसी में वो आओ बकने लगते हैं। कुमार विश्वास की बात कर रहे हैं? कुमार विश्वास जी के लिए कहना है, हमारे यहाँ देहात में कहावत है, आधी छोड़ के पूरी धावे, पूरी चक्कर में आधी न पावे। तो इनके साथ ये हुआ कि आधे चक्कर में पूरे पाने के लिए आधा भी छोड़ दिया इन्होंने। इनको हम लोगों से सीखना चाहिए, हमारी पार्टी से सीखना चाहिए। और हमारी पार्टी की जो नीति है उसमें ये नहीं है कि हम कितना वोट पाते हैं, हम चुनाव हमेशा जीतने के लिए लड़ते हैं। हमारी बहन जी कहती है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके विकास के लिए सबको साथ लेके चलते हैं। पार्टी को जगह जगह विरोध का सामना क्यों करना पड़ रहा है? आम आदमी पार्टी की बढ़ते जनाधार से लोग बौखलाहट में हैं, किराए के लोग हैं, उनको बुला लेते हैं, उनसे किसी अंडा फेंकवा देते हैं। वाराणसी में केजरीवाल का विरोध हो रहा है, यहाँ कुमार विश्वास कई बार थाने देखे गए। बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी विरोध कर रही है बनारस में, वहाँ कांग्रेस ने कहीं हमारे ऊपर काला झंडा नहीं दिखाया, वहाँ भाजपा दिखा रही है जिनका जनाधार। एक और लोगों से सवाल लेंगे। सर आपका क्या सवाल है? कुमार विश्वास सीधा से सोच करके आए कि हमने दिल्ली में लोगों को धोखा दिया है, अमेठी के लोग भी धोखे में आ जाएंगे। एक इन्होंने जैसे कविता सुनाई, एक कविता हमारी भी सुन लीजिए, चल रहा है। जी बिल्कुल। कि इधर हम नई कल्पना कर रहे हैं, उधर लोग आलोचना कर रहे हैं, है सब ओर से व्यंग बाणों की वर्षा, हम ही है कि जो सामना कर रहे हैं। बहुत खूब। सवाल है आपका? अमेठी पूरी जनता धूल धूसरित है, राहुल गांधी ने 10 बार कुछ नहीं किया, इसलिए पूरे देश सफाया इनका होने वाला है। यहाँ का अमेठी ये है कि राहुल गांधी और कांग्रेस लंबे वक्त से यहाँ से जीती रही है। 7 मई को अमेठी की जनता वोट देगी, 16 मई के नतीजे बताएंगे कि अमेठी के लोग राहुल बेटे के साथ हैं, टीवी की बहू के साथ हैं या आपके कवि के साथ हैं।